हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बरकत हसन एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जूलॉजी। ठीक है बच्चे, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जूलॉजी एंड हम पहले 11th की जूलॉजी स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, 11th की जूलॉजी में हम क्या करेंगे, हम पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी उठाते हैं एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी फॉर CBSE ने जो निर्णय लिया है, जो डिसीजन लिया है, दैट इज 30% सिलेबस, जो हमारा 30% सिलेबस जो था दैट हैज बीन रिड्यूस्ड एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी में से ह्यूमन फिजियोलॉजी में से जो डाइजेशन वाला चैप्टर था वो इस साल के लिए कट किया गया है। ठीक है बच्चे, तो हम डाइजेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन से। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चे, टाइम वेस्ट करे बगैर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे ध्यान से देखना, हम पहले बोलते हैं कि हमें जो है चैप्टर का नाम जो है दैट्स ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज द 17th चैप्टर, दैट द 17th चैप्टर ऑफ NCERT। ठीक है बच्चे, हम सिर्फ NCERT को फॉलो करते हुए चलेंगे। एंड बच्चे ध्यान से देखना, ये संकल्प एकेडमी प्लस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बच्चे सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे जाके लाइव आ सकें। ठीक है बच्चे, क्योंकि जो लाइव आने में मजा है ना, जब लाइव आके पढ़ाते हैं ना तो बहुत 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 ज्यादा मजा आता है। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये रेस्पिरेशन होती क्या है? पहली बात, रेस्पिरेशन क्या होती है? ठीक है बच्चे, हम जो भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, उनका जो अंदर में उनके जिस्म में या उनकी बॉडी में जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। ठीक है बच्चे, सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से आते हैं? ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे एक्स्ट्रा। वो क्या करते हैं, वो जो है हम जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ध्यान से देखना बच्चे, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ये जो ऑक्सीजन हमारा है, ध्यान से सुनिए बच्चे, ये जो ऑक्सीजन है ये उस वाले ग्लूकोज के साथ बाइंड हो जाता है, उस वाले ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है बच्चे, उसको तोड़ देता है, इनडायरेक्टली उसको तोड़ देता है। एंड जब तोड़ देता है, ये उसको तोड़ देता है और उस तोड़ने के बाद वहां से हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है बच्चे, प्लस क्या निकलता है? CO2। अब बच्चे, ये जब इस ग्लूकोज के साथ O2 मिला तो दी क्या उसने? ग्लूकोज के साथ, ध्यान से देखो, ग्लूकोज के साथ O2 मिला। ठीक है बच्चे, ग्लूकोज के साथ O2 मिला, एनर्जी रिलीज हुई प्लस CO2 रिलीज हुआ। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई, ATP इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो एनर्जी रिलीज हुई, ये जो हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं बच्चे, ये एनर्जी उसमें काम आती है। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी टॉक्सिक, हार्मफुल। ये कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। दिस कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू बी रिमूव्ड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना है बच्चे? रिमूव करना है। एंड फॉर दैट, जब हम ऑक्सीजन अंदर लिया, हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, किस वक्त? क्यों? क्योंकि इसको सिंपल मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होना है, ऑक्सीजन हमने अंदर लिया एंड अब वहां ATP बना। ATP हमारी जो हमें काम करना था, हमारी हमें काम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो ये ATP देता है। अब इस CO2 को करना क्या है बच्चे? जबकि ये हार्मफुल है तो ये हमें बाहर छोड़ना है। अब ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होती है? इस ऑक्सीजन का अंदर लेना, इस कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, इस ऑक्सीजन का अंदर लेना फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ना, दैट्स कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन, दैट्स कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग। ठीक है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। एंड ब्रीदिंग को ही कॉमनली क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। समझ आया बच्चे? फिर से रिपीट करता हूं, हमारा ऑक्सीजन अंदर जाना, जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं बच्चे, ध्यान से देखना, हम ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन का अंदर जाना। ठीक है बच्चे, फिर अंदर जो वो प्रोसेस करता है फिर अंदर वो सेल्स तक पहुंच जाता है, सेल्स में वो ग्लूकोज से बाइंड होके ग्लूकोज को ब्रेक करता है। ठीक है बच्चे, ग्लूकोज को ब्रेक करता है, एनर्जी एंड CO2 देता है, एनर्जी हमारी काम आती है। एंड जो CO2 है वो किस में चला जाता है बच्चे? वापस आ जाता है, वापस आके एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग। सिंपली इस वाले को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब ये जो हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी, ये जो हमारी रिएक्शन हमारे अंदर होती है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए, कि ये सारा प्रोसेस करवाने के लिए, यानी कि ये सारी प्रोसेस जो है
हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन का अंदर जाना, फिर ग्लूकोज के साथ बाइंड होकर ग्लूकोज को ब्रेक करना, ब्रेक करके एनर्जी रिलीज होना, एनर्जी एंड ऑक्सीजन रिलीज होना, ऑक्सीजन को एंड एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। इस सारे मसले का हल जो है बच्चे एक ही मतलब ये जो सारा मामला है, ये जो सारा प्रोसेस है, एक सिस्टम के थ्रू होता है, एक सिस्टम के थ्रू होता है। जैसे हमने पहले देखा था कि जब हम डाइजेस्ट कुछ करते हैं, डाइजेशन के लिए एक सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है, याद है बच्चे। इसी तरह इस रेस्पायरेशन के लिए, इस रेस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए बच्चे, एक सिस्टम चाहिए, ठीक है बच्चे। एक सिस्टम इसके लिए होता है, इन ह्यूमंस एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस, होल प्रोसेस। अब ये होल प्रोसेस होना है, उसके लिए एक प्रोसेस, ये सब सारा प्रोसेस जो होना है बच्चे, इसके लिए एक क्या है, सिस्टम जिम्मेदार है। एक सिस्टम के थ्रू ये प्रोसेस होता है एंड दैट वेरी सिस्टम इज कॉल्ड एज द रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब चले बच्चे आगे देखते हैं कि ये जो रेस्पायरेशन समझ आई। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म्स, याद रखो बच्चे, एंड और एक इन्फॉर्मेशन, दिस इज अ प्रोमो लेक्चर, ये एक डेमो लेक्चर है बच्चे आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ठीक है बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रेस्पायरेशन है, फिर से ये जो रेस्पायरेशन हमने देखी, ये रेस्पायरेशन होती है। अब इस यूनिवर्स में बहुत 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 सारे ऑर्गेनिज्म्स हैं, ठीक है बच्चे, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म्स हैं। एंड उन ऑर्गेनिज्म्स को, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं वो डिफरेंटली रेस्पायर करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स डिफरेंटली रेस्पायर करते हैं, मानते हैं आप बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे पास लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, क्या लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं बच्चे, ध्यान से देखना, उनमें हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। लोअर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं बच्चे, उनमें हम स्पॉन्ज लेते हैं। याद रखना ये एग्जाम्पल्स बस, स्पॉन्ज होता है, सीलेंट्रेट्स होते हैं, सीलेंट्रेट्स और फ्लैट वर्म्स, ठीक है बच्चे। ये जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, यानी कि लोअर इन्वर्ट, फिर से बच्चे मेरे ध्यान से देखना, ये बस एक आपका एक ऐसा लेक्चर है जिसको बस आपको समझना है बच्चे। पहले समझे, अगर समझ आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है बच्चे। देखिए ये देखो, ये जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में कौन कौन सा आता है बच्चे। एग्जाम्पल हमने ली, स्पॉन्ज ली, सीलेंट्रेट्स ली, फ्लैट वर्म्स ली, एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं। अब इनका क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म्स है बच्चे, ये थ्रू देयर एंटायर, जो इनकी बॉडी है, एंटायर बॉडी, जो इनकी एंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू ये क्या करते हैं बच्चे, रेस्पायर करते हैं। इनकी जो पूरी बॉडी सरफेस होती है उसके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। अब रेस्पायर कैसे करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के मीन से। सिंपल डिफ्यूजन बच्चे मेरे, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, तो सिंपली डिफ्यूजन होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन अंदर कम होता है, इनकी बॉडी में कम होता है, सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहा हूं। अंदर इनकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है, तो सिंपली इनकी बॉडी सरफेस के थ्रू ज्यादा मैकडार से, ज्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है ऑक्सीजन, ठीक है बच्चे। इस तरह से बाय द मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जनरल इनकी जो एंटायर बॉडी होती है, बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होती है, रेस्पायरेशन होती है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है कि गिल्स भी रेस्पायरेशन का काम करती है। या हम बात करते हैं बच्चे, इसके बाद जो अर्थवर्म होती है, अर्थवर्म्स, ठीक है बच्चे। जो अर्थवर्म्स होती है, ध्यान से देखना बच्चे मेरे, जो अर्थवर्म्स होती है उनकी जो स्किन होती है वो अपने स्किन के थ्रू रेस्पायर करती है, ठीक है बच्चे। यानी कि उनके जो स्किन होती है उस पर क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चे। एंड क्यूटिकल्स के बगैर वो जो उनका स्किन होता है दैट वो म्यूकस क्रिएट करता है, ठीक है बच्चे। एंड ये, अब मैं सिंपली बोलता हूं, जो अर्थवर्म्स होती है, अर्थवर्म्स स्किन के थ्रू रेस्पायर करती है, ठीक है बच्चे, स्किन के थ्रू रेस्पायर करती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की, किनकी, इंसेक्ट्स की। बच्चे ध्यान से देखना, अब इंसेक्ट्स की बात करते हैं। इंसेक्ट्स में क्या होता है, इंसेक्ट्स में बच्चे ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं।
रेस्पिरेशन के लिए एक खास ट्यूब होता है, ठीक है बच्चे। इन इंसेक्ट्स में ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है बच्चे। इंसेक्ट्स के लिए ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अर्थवर्म्स के लिए स्किन होता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। लोअर इनवर्टेब्रेट्स लाइक स्पंज, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स बच्चे ध्यान से देखना, ये अपनी पूरी बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है बच्चे। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है, याद रखना, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चे, उनके पास एक वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स के पास एक वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम गिल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, जिनको हम क्या बोलते हैं, गिल्स कहते हैं। एंड वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चे, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स इन गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ठीक है बच्चे। एंड जो ऑर्गेनिज्म्स गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, इस वाली रेस्पिरेशन को हम ब्रोंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड अब आगे बढ़ते हैं, जो ऑर्गेनिज्म्स स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ठीक है बच्चे, ऑर्गेनिज्म्स जो ऑर्गेनिज्म्स स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब आगे, एंड ह्यूमन बींग्स, मैमल्स जैसे हम होते हैं, एम्फीबियंस जैसे होते हैं, बर्ड्स जैसे होते हैं, एंड रेप्टाइल्स जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, वो उनके पास एक वैस्कुलराइज्ड बेग होता है। क्या होता है बच्चे, वैस्कुलराइज्ड बेग, ठीक है बच्चे, एक वैस्कुलराइज्ड बेग होता है। एंड वो इस वैस्कुलराइज्ड बेग, जिसको हम लंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिन वैस्कुलराइज्ड बेग्स को हम लंग्स बोलते हैं, ये इन लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो देखो बच्चे, हमने पहले देखा लोअर इनवर्टेब्रेट जो होता है, लोअर इनवर्टेब्रेट्स लाइक स्पंज, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, ये क्या करते हैं, अपनी पूरी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। उसके बाद हमने अर्थवर्म देखी, स्किन के थ्रू, माइस क्यूटिकल्स के थ्रू रेस्पायर करती है। उसके बाद हमने देखा इंसेक्ट्स जो होते हैं, उनके पास एक ट्रेकियल ट्यूब होता है, स्पेसिफिक ट्यूब होता है, ट्रेकियल ट्यूब जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। फिर हमने देखा एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ये एक वैस्कुलराइज्ड बेग होता है, वैस्कुलराइज्ड एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम गिल्स बोलते हैं, ठीक है बच्चे। एंड ये जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, इन गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। एंड इस जो भी ऑर्गेनिज्म्स गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, इस गिल रेस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ब्रोंकियल रेस्पायरेशन। उसके बाद हमने देखा स्किन के थ्रू जो रेस्पायर करता है, उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। उसके बाद हमने देखा एक वैस्कुलराइज्ड बेग होता है, किनके पास, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स के पास होता है, क्या बच्चे, ये वैस्कुलराइज्ड बेग होता है बच्चे। एंड वो उन वैस्कुलराइज्ड बेग को लंग्स बोलते हैं बच्चे। एंड ये ऑर्गेनिज्म्स, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स क्या इस लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो डिफरेंट, हमने देखा पहले ही, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स डिफरेंटली रेस्पायर करते हैं, ठीक है बच्चे। अब चलें, अब हम बात करते हैं इन लंग्स की, ठीक है बच्चे। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो हमारा मोस्ट मैन जो हमारा स्टार्ट करना है इस लेक्चर, इस मतलब जो हमारा ये टॉपिक है, इट्स रिगार्डिंग दैट, ये बस सिर्फ उसी पे मतलब निर्भर है कि हम जो है बच्चे अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। चलो, आज का जो लेक्चर है बच्चे, ये हम थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। पहले देखते हैं हमें इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है बच्चे। एंड इंशाल्लाह आगे हम बहुत अच्छे से, आगे वाला लेक्चर हम बेहतरीन से, बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। ये बस एक प्रोमो लेक्चर है, बस आपके लिए है। एंड ये जो है बच्चे, ये इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लाइक करें, देखें कि मतलब किस तरीके से हमें मतलब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कि आप कमेंट्स में बोलें कि ज्यादा पढ़ाना है कि बस ऐसे ही पढ़ाना है, ठीक है बच्चे। जिस प्रकार का, जिस तरह का आपको चाहिए बच्चे, आप कमेंट में बोले, हम वैसे ही देते हैं, ठीक है बच्चे। चलो, एक तो होता है सिर्फ एनसीईआरटी देना, ठीक है बच्चे, एक तो होता है बस एनसीईआरटी देना। फिलहाल तो मैं एनसीईआरटी ही दे रहा हूं। दूसरा मामला है एनसीईआरटी प्लस समथिंग, मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है बच्चे। एंड तीसरा है एनसीईआरटी प्लस
समथिंग प्लस समथिंग, यानी कि अब आपको डिसीजन लेना है कि बच्चे आपको सिर्फ प्योर एनसीईआरटी चाहिए, एनसीईआरटी प्लस थोड़ा बाहर वाला, या एनसीईआरटी बहुत बाहर वाला चाहिए। ठीक है बच्चे, अब आपको बोलना है कि आपको बहुत बाहर वाला चाहिए या कम बाहर वाला चाहिए या सिर्फ एनसीईआरटी ही चाहिए। ठीक है बच्चे, तीनों सूरतों में एनसीईआरटी होगी बच्चे, कवर पहले एनसीईआरटी होगी, उसके बाद बाहर वाला एंड बहुत बाहर वाला। अब आपको डिसाइड करना है, कमेंट में बोलिए क्या करना है। ठीक है बच्चे, चले अब हम ब्रीफली आज देखते हैं क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चे, आप जरूर वीडियो लाइक करें एंड जो है बच्चे सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि हम फिर से बोल रहा हूँ ताकि हम लाइव आ पाए, एंड लाइव में फिर बहुत ज्यादा मजा आता है बच्चे। ठीक है बच्चे, चले आगे बढ़ते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो बच्चे, ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन बीइंग्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बच्चे, वो 5 ऑर्गन्स का बना हुआ होता है। कितनी ऑर्गन्स का? 5 ऑर्गन्स का बना हुआ होता है। पहले हम देखते हैं नोज, ठीक है, उसके बाद फेरेंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, ठीक है बच्चे, लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद बचे लंग्स। हाँ देखो बच्चे, अब हमें स्टार्ट करना है नोज से। देखो बच्चे, पहले नोज को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखो बच्चे ईयर आता है, एक्सटर्नल नॉस्टल से नोज में चला जाता है, नोज के बाद फेरेंक्स, नोज चैम्बर, पैसेज, वो छोड़ के फेरेंक्स में चला जाता है, फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स में चला जाता है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, उसके बाद ट्रेकिया में चला जाता है, उसके बाद लास्ट में लंग्स में चला जाता है। बच्चे ध्यान देना, लंग्स में जो है, लंग्स की बात करते हैं आप। ठीक है बच्चे, ये बस मैं ब्रीफ बोल रहा हूं। ठीक है बच्चे, जो हमारा ट्रेकिया है, जो हमारा ट्रेकिया है, ये एक लॉन्ग ट्यूब है। बस ब्रीफ बोल रहा हूं बच्चे, अभी डिस्कस नहीं हो, अभी हम स्टार्ट करना है नोज से, बट यहां मैं ब्रीफली थोड़ा बोल रहा हूं कि ईयर आता है एक्सटर्नल नॉस्टल से, ईयर की पैसेज बोल रहा हूं, जाता कहां। ठीक है बच्चे, अब आगे देखते हैं। लैरिंक्स में पहुंच के ट्रेकिया में गया। ट्रेकिया एक ट्यूब है जिसमें हाफ कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, ऐसी होती है। ठीक है बच्चे, ये लैरिंक्स से स्टार्ट होके, फिर लैरिंक्स से स्टार्ट होके बच्चे ये एट द 5th वर्टेब्रा, एट द 5th थैलोसिक वर्टेब्रा, जो देखो बच्चे हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, ठीक है बच्चे, उसमें क्या होता है, उसमें जो बच्चे होता है उसमें सर्विकल 7 क्या होती है, सर्विकल बोन 7 होती है, उसके बाद थैलोसिक बोन्स 12 होती है। कितनी? 12 होती है। ठीक है बच्चे, अब देखो पहली वाली 7 मान लो क्या है, सर्विकल है। अब देखो दूसरी वाली 12, दूसरी मतलब 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक क्या है बच्चे, थैलोसिक है। ठीक है बच्चे, एंड यही अगर ये थैलोसिक वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये जो है ये थैलोसिक वाला पार्ट है। ठीक है, थैलोसिक 12 बोने हैं। ठीक है बच्चे, यानी कि वर्टिबल कॉलम की, समझना बच्चे। ठीक है, अब मैं नंबरिंग दे रहा हूं 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12। अब ये क्या है, T1 T2 T3 T4, यानी कि थैलोसिक फर्स्ट सेकंड थैलोसिक बोन्स है। ठीक है बच्चे, अब आगे देखो जो हमारा क्या है, ट्रेकिया है, ये एट द 5th वर्टिब्रा, यहां पर इसके एग्जैक्ट आगे होता है। वर्टिब्रल कॉलम पीछे है तो थैलोसिक जो है, ये ट्रेकिया है एकदम आगे है ना वर्टिब्रल कॉलम के, एंड जब ये आगे होके एट द पोजीशन ऑफ 5th वर्टिब्रा, जब ये वर्टिब्रा के 5th कॉलम पे पहुंचता है, वर्टिब्रल कॉलम के थैलोसिक बोन के 5th नंबर पे पहुंचता है, तो ये डिवाइड होता है। क्या होता है बच्चे, डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होता है। एंड डिवाइड किस में होता है, ब्रोंकाइज में। किन में बच्चे, ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ठीक है बच्चे, जिनको हम ब्रोंकस बोलते हैं। ठीक है बच्चे, एक को हम ब्रोंकस बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हुआ डिवाइड ब्रोंकस में। ठीक है बच्चे, इसके बाद जब ये ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं इसको, प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है बच्चे, प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, समझ आया। ये क्या है, ट्रेकिया है।
अब समझ आया, फिफ्थ वर्टिब्रा पे ट्रेकिया क्या होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे ट्रेकिया जो है बच्चे डिवाइड हो जाता है। डिवाइड एट दिस पोजीशन, जहां पर ये डिवाइड होता है, इस पॉइंट को हम करीना बोलते हैं। क्या करीना बोलते हैं। जिस पॉइंट पे एट द पॉइंट ऑफ डिवीजन, डिवीजन पे जब ट्रेकिया डिवाइड होता है बच्चे, इस वाले पॉइंट को हम करीना बोलते हैं। एंड जो ये डिवाइड होता है बच्चे, ये फिफ्थ वर्टिबल मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे, ये जो हमने देखा, ये जो हमारे पास आया, क्या आया, ट्रेकिया आया। ठीक है बच्चे, अब हमने बोला ये जो ट्रेकिया होता है ये एट द पॉइंट ऑफ फिफ्थ वर्टिबल फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है बच्चे, ठीक है। एंड इस डिवीजन वाले पॉइंट को करीना बोलते हैं। ठीक है बच्चे, इस पॉइंट को करीना बोलते हैं, देखा हमने। एंड हम इसको बोलते हैं बच्चे प्राइमरी, इसको भी ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है बच्चे, प्राइमरी ब्रोंकस। इसके बाद होता है बच्चे, प्राइमरी ब्रोंकस के बाद होता है क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकस। क्या होता है, सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है बच्चे, सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद होता है टेरिशरी ब्रोंकस। एंड टेरिशरी ब्रोंकस के बाद होता है बच्चे टर्मिनल ब्रोंकस। समझ आया बच्चे, प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी एंड फिर टर्मिनल। एंड इस टर्मिनल ब्रोंकस के बाद बच्चे मेरे याद रखना, इसके बाद स्टार्ट होता है इनिशियल ब्रोंक्यूल। क्या होता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल। समझ आया, इनिशियल ब्रोंक्यूल। एंड इस इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्या होता है बच्चे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। एंड इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जो बच्चे याद रखना, यहां देखो दिख रहा है, इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद ऐसा कुछ होता है। इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद एक तो होता है अल्वियोलर डक्ट। अल्वियोलर डक्ट क्या होता है बच्चे, ये होता है अल्वियोलर डक्ट। एंड इस वाले जो यहां पर ये वाला पोर्शन है, इसको एट्रिया बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। ठीक है बच्चे, एंड इसको अल्वियोलर सैक बोलते हैं। ठीक है बच्चे, इसको अल्वियोलर सैक बोलते हैं। एंड इसके अंदर लाइक ऐसे कुछ कर्व्स होते हैं, इनको अल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्वियोलाई। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर, ध्यान से देखना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक सिर्फ कंडक्शन पार्ट कहलाता है। कंडक्शन पार्ट कहलाता है। रेस्पायरेशन के दो पार्ट्स होते हैं बच्चे, यानी कि रेस्पायरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। नोल एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, याद रखना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक सिर्फ कंडक्शन पार्ट है। कंडक्शन पार्ट का मतलब क्या है, ये सिर्फ ईयर को कंडक्ट करता है, कोई रेस्पायरेशन में इसका हाथ नहीं होता है। ठीक है बच्चे, जो रेस्पायरेशन स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, फिर रेस्पायरेशन होना स्टार्ट होती है अल्वियोलाई से, विद इट्स मतलब रिगार्डिंग इट्स जो डक्ट्स है, अल्वियोलर डक्ट्स है, यहां से। ठीक है बच्चे, मेरा कहने का मतलब था नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक क्या है बच्चे, सिर्फ कंडक्शन पार्ट। एंड द अल्वियोलाई रिगार्डिंग विद इट्स डक्ट्स, यानी कि जो इसके डक्ट्स है, अल्वियोलाई प्लस इसके डक्ट्स किसमें काम देता है, रेस्पायरेशन में काम देता है। इसको बोलते हैं रेस्पायरेटरी पार्ट एंड इसको बोलते हैं कंडक्शन पार्ट। फ्रॉम नॉस्टल्स, एक्सटर्नल नॉस्टल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक क्या है, कंडक्शन जोन है, सिर्फ कंडक्ट करता है। ये ईयर को कंडक्ट करता है, अंदर लेता है, ह्यूमिडिफाई करता है। ठीक है बच्चे, डस्ट पार्टिकल्स फ्री करता है, रिमूव करता है डस्ट पार्टिकल्स। एंड प्लस ये जो हमारा बाहर वाला ईयर होता है, या अगर देखें हम कभी किसी गर्म माहौल में हुए, गर्म जगह पे हुए, तो अंदर हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड है, बट बहुत ज्यादा गर्म हवा हम अंदर ले रहे हैं, तो उस गर्म हवा को हमारी बॉडी टेम्परेचर से मैच करवाने का काम इसी कंडक्शन जोन का होता है। ठीक है बच्चे, या हमने कभी ठंडा एयर अंदर लिया एंड हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड है, अब वो बहुत ठंडा एयर है, उस ठंडे एयर को इस बॉडी टेम्परेचर तक लाना, इस बॉडी टेम्परेचर पे लाना इतना
अच्छा हमारी बॉडी के लिए बनाना, यानी कि उसको अपनी बॉडी टेम्परेचर पर लाना, उस ठंडे वाले एयर को मतलब इस बॉडी टेम्परेचर तक लाना, इसी कंडक्शन जोन का काम होता है। ठीक है बच्चे, आगे फिर जो हमने देखा ये अल्वियोलाई वाला पार्ट, अल्वियोलर डक्ट्स, अल्वियोलाई, एट्रियम, ये वाला सब सेक वेक, ये किस में काम आता है? रेस्पिरेशन में काम आता है। ठीक है बच्चे, एंड ये आज का एक ब्रीफ लेक्चर था बच्चे मेरे। हम जो है फिर से जो हमारा अगला लेक्चर होगा, हम फिर से नोज से बेहतरीन तरह से स्टार्ट करेंगे विद जो आप कहेंगे सिर्फ एनसीईआरटी है या एनसीईआरटी थोड़ा बाहर जाना है, तो वो आप कमेंट्स में बोलिए। एंड प्लीज हमारी जो चैनल है सब्सक्राइब करते जाए, लाइक करते जाए एंड शेयर करते जाए। नोज से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वाला फर्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, ये बस एक इनिशियल स्टेज, मतलब बहुत स्टार्टिंग लेक्चर था। नोज से हम दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह हम नोज से स्टार्ट करेंगे, नोज को अच्छी से पढ़ेंगे, उसको खत्म करने के बाद फेरेंक्स पे आएंगे, फेरेंक्स को खत्म करने के बाद लंग्स पे आएंगे, लंग्स को खत्म करने के बाद ट्रेकिया पे, ट्रेकिया के बाद लंग्स पे फिर। ठीक है बच्चे, तो ये आज के लिए बहुत है, तो बस